हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, मेरा नाम है अली रज़ा और मैं इदारा तलीम व आगाही और चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आज यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। हम आपको पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल सीखो सिखाओ पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। इदारा तलीम व आगाही और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से आज हम आपको लाहौर वर्ल्ड सिटी का टूर करवा रहे हैं और मेरे साथ हैं सीनियर टूर गाइड मोहम्मद जावेद साहब। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे बच्चों को क्या बताना चाहेंगे आप अपने? जी, मेरे पास तो बहुत सी कहानियाँ हैं बच्चों को बताने के लिए। तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली गेट। चूँकि हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने। प्यारे बच्चों, वाई दिस गेट इज़ कॉल्ड दिल्ली गेट? ज़रा मैं आपसे भी तो कुछ सवालात करूँगा ना साथ साथ। इसे दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ फेसिंग टू दिल्ली सिटी। और दिल्ली शहर में एक गेट है जो कि लाहौर की तरफ फेस करता है, उसे लाहौरी गेट कहा जाता है। लेकिन ये जो मौजूदा गेट है ये अंग्रेज़ दौर में तामीर हुआ, मेरा मतलब है 1864 में। लेकिन बहुत पुरानी बात है, जब यहाँ पे मुग़ल रहा करते थे उस वक़्त वन ऑफ द मुग़ल एम्पर अकबर, जिसे कहा जाता था अकबर द ग्रेट, ही रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट फॉर 49 ईयर्स। तो ये 12 दरवाजे और 9 मीटर ऊंची दीवार अकबर शहनशाह के दौर में तामीर हुई थी। बाद में वो गिर गए थे। तो फिर जब अंग्रेज़ आए तो 1864 में उन्होंने शहर लाहौर के कुछ दरवाजे तामीर किए। उन 12 दरवाज़ों में से 6 दरवाजे आज भी मौजूद हैं और बाकी 6 दरवाजे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जो रेस्टोरेशन का काम किया वो यही, चूँकि मेन एंट्री गेट भी यही हुआ करता था, तो इसी गेट से हम अपना टूर भी शुरू करेंगे, जहाँ से हमारे बिल्कुल पास एक बाइक आके रुक गई है। तो साथियों, बात हो रही थी कि जैसे 12 दरवाज़ों में से अभी भी 6 दरवाजे बाकी हैं, 6 दरवाजे मौजूद नहीं हैं। तो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जो रेस्टोरेशन का काम किया है वो इसी दरवाजे को चूज़ किया गया था। पहले दिल्ली गेट का रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल हुआ, फिर कुछ गलियाँ, शाही हमाम, वज़ीर खान की मस्जिद, इसी तरह डिफरेंट फेजेज़ में काम, अब फेज़ नंबर 4 में काम हो रहा है। तो हम बच्चों टूर भी शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको बड़ी दिलचस्प मालूमात भी देता रहूँगा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के, जिन्होंने हमारे इस कदीम असासे को समेट के रखने की जिम्मेदारी उठाई है और इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके और हमारी आने वाली नस्लों को हमारे हेरिटेज और कल्चर के बारे में बताया जा सके। आइए जल्दी अपना टूर शुरू करते हैं। अच्छा जावेद साहब, मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार में काफ़ी हलचल है, कपड़ों की दुकानें हैं और जूतों की दुकानें। ये जो एकदम ये मसालों की खुशबू आई यहाँ से, और इसकी क्या हिस्ट्री है इस जगह की? अच्छा, ये तो है अकबरी मंडी, हम देख भी सकते हैं ना, सारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट मसाला जात बिकते हैं। एंड दिस यूँ भी कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है ये। अच्छा। और यही तो खूबसूरती है शहर लाहौर की कि जैसे ही आप एंटर होते हैं लेफ़्ट साइड पे आपको तारीखी इमारत जो कि 400 साल पुरानी है, शाही इमाम मिल रहे हैं। कपड़ों की दुकानें, जैसे आपने कहा, बड़े कलरफुल ड्रेसेस वहाँ बिक रहे हैं। उसके साथ ही ड्राई फ्रूट है, स्पाइस मार्केट है, और यही हलचल जो है, ये गहमा गहमी, यही इसकी खूबसूरती है। यही एक लाहौर की और अंदरून लाहौर की पहचान है कि रात के वक्त भी यहाँ पे गहमा गहमी, दिन के वक्त भी, और एक तरफ कपड़ों की दुकानें, दूसरी तरफ अकबरी मंडी जो कि सबसे बड़ी मंडी मसाला जात की कही जाती है। चलाएं आगे हम चलते हैं शाही। अब हम जाएंगे शाही। तो चले साथियों, अब हम आ चुके हैं शाही हमाम के बाहर और जावेद साहब अब हमें अंदर लेके जा रहे हैं शाही हमाम के। आइए मेरे साथ। तो साथियों, आ गया वो शाहकार जिसका था आप सबको इंतज़ार। तो अब इस वक्त हम लोग शाही हमाम के अंदर खड़े हैं और जावेद साहब अब हमें इस शाही हमाम की कुछ जो आप सबसे खूबसूरती है इस हमाम की, आप हमें वो बताइए। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये हमाम तामीर कब हुए। ये 1634 में शाहजहां का दौर हुआ करता था। शेख अलीमुद्दीन अंसारी
जो कि जिसका निक नेम या जिसका टाइटल था वज़ीर खान। इसके बाद बल्कि हम वज़ीर खान की मस्जिद भी देखने जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वज़ीर खान मस्जिद। तो जिन्होंने वज़ीर खान मस्जिद बनवाई उन्होंने ही ये हमाम भी तामीर करवाए थे। इसका नाम तो शाही हमाम है, लेकिन यहाँ उस वक़्त आम लोग भी यहाँ आकर नहा सकते थे। वो बाहर से टिकट ख़रीदते थे, दखलदार बैठा होता था, उसके बाद वो यहाँ आकर नहाते थे। ये 400 साल पुराने हमाम अगर हम वहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक फाउंटेन हुआ करता था एंड द गेस्ट वुड सिट अराउंड। वो इर्द गिर्द ये जो दायरा सा बना हुआ है यहाँ वो बैठ जाते थे। वो मेन हॉल था जहाँ वो पहले उन्हें टॉवल्स वगैरह दिए जाते थे, साबुन पकड़ाए जा रहे होते थे। उसके बाद ये है ठंडे पानी के हमाम। इसके बाद हमने जाना है गर्म पानी के हमाम देखने। 400 साल पहले यहाँ पे सौना बाथ भी हुआ करता था। अच्छा, हाँ जी। क्या तारीख है सौना बाथ की तारीख तो बड़ी मज़े की तारीख है। वो सौना बाथ यानी भाप के साथ जब स्टीम लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, वही तो सौना बाथ की मैं बात कर रहा हूँ। देख लीजिए साथियों, 400 साल पहले जब यूरोप में कहा जाता है इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो यहाँ शहर लाहौर में उस वक़्त वो स्टीम बाथ्स भी लिया करते थे। अब अगर हम इस खूबसूरत पेंटिंग की तरफ, ये सारा रेस्टोरेशन का काम अभी मैं जैसे पहले भी बताया इन कोलैबोरेशन विद आगा खान कल्चरल ट्रस्ट फॉर पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की सुपरविजन में ये खूबसूरत काम को दोबारा से बहाल किया गया है। जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ पे उन्होंने वाइट वॉश कर दिया था। इसके ऊपर पेंट की बहुत सी लेयर्स थी, उसे बड़ी टेक्निकल टेक्निक्स के साथ उसको दोबारा से वुडन स्क्रैपर के साथ रीडिस्कवर किया गया। यहाँ पे इसको सारे को फ्लोर की एक्सक्वेशन की, बड़े एहतियात से अब ये वॉकवेज बना दिए गए ताकि दोबारा से ये मोनूमेंट जो है वो ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी के 55 मिलियन रुपीज़, 5.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च आए। अच्छा जावेद साहब, आप मुझे ये बताएंगे जो इतनी खूबसूरत तस्वीर बनी हुई यहाँ पर ये दीवारों के ऊपर, क्या ये ओरिजिनल है? जी, ये पेंटिंग्स जो हम इसे फ्रेस्को पेंटिंग या फ्रेस्को आर्ट कहते हैं। फ्रेस्को आर्ट। अच्छा, तो साथियों ये वैसे तो ओरिजिनल है, लेकिन जैसे मैं पहले बता रहा था कि जब अंग्रेज़ आए थे ना 1849 में, तो उन्होंने इसको वाइट वॉश इसको कर दिया। इसके ऊपर पेंट्स की कई लेयर्स थी, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने इसको यूज़ किया। उनका मजिस्ट्रेट यहाँ अदालत लगाया करता था, तो एक रेजिडेंस भी थी उनकी। बाद में वक्त गुजरने के साथ अभी 5 साल हुए हैं तकरीबन, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इसको दोबारा से सारा रीडिस्कवर किया। तो ये पेंटिंग बीच में से निकली है, कुछ इसको थोड़ा सा रीटच किया गया, बाकी 90% ये सारा एज इट इज़ वही है। इस वक्त हम आ चुके हैं गर्म पानी के हमाम की तरफ। ये सामने जो जगह नज़र आ रही है ये अभी रिसेंटली रिस्टोर्ड हुआ है। यहाँ वो गर्म पानी के साथ नहाया करते थे। उसके अलावा अगर हम नीचे वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो जो कुछ टनल सी बनी हुई है, कुछ ब्रिक पिलर्स हमें नज़र भी आ रहे हैं, तो इसको जब एक्सक्वेशन किया उसके बाद इसको इंटैक्ट छोड़ दिया गया ताकि जो टूरिस्ट हैं, गेस्ट हैं, उन्हें अंदाज़ा हो कि हाउ इट लुक लाइक, ये सारा स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा होता था। लेकिन अभी जो रेस्टोरेशन का काम हुआ है वो ये वाला हाफ पार्ट रिस्टोर कर लिया। इंटेंशनली पूरा ये मुकम्मल रिस्टोर नहीं किया ये एरिया ना, ताकि हमें नीचे वाला स्ट्रक्चर भी तो नज़र आए। इसके अंदर हुआ क्या करता था, गर्म हवाएं गुजरा करती थी। इस दीवार के बिल्कुल पीछे देयर आर फर्नेसेस वेयर दे बर्न कोल फायर। वो जो गर्म हवाएं गुजरती थी वो अंडरग्राउंड फ्लोर, हीटिंग फ्लोर वाला सिस्टम हो जाता था। दिस सिस्टम इज़ नोन हाइपोकास्ट सिस्टम। ये रोमन टेक्नोलॉजी है। तो देख लीजिए अली साहब, 400 साल पहले ये रोमन टेक्नोलॉजी यहाँ शाही हमाम में इस्तेमाल की जा रही होती थी। तो जी साथियों, अब हम इस वक्त आ चुके हैं वज़ीर खान मस्जिद में, और इसकी तारीख़, ये कैसे तख्लीक हुई, ये हमें जावेद साहब बताएंगे। जी, मस्जिद की तारीख़ी अहमियत की बात करने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा आपको कि जो फ्लोर लेवल हमें नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द ओरिजिनल फ्लोर लेवल फ्रॉम मुग़ल एरा। जब 400 साल पहले यहाँ मुग़ल बादशाह रहा करते थे, तो ये फ्लोर लेवल नहीं था जिस पर से हम चल कर आ रहे हैं। यू माइट नोटिस्ड, जब हम शाही हमाम में गए थे तब भी हम कुछ 7-8 फीट नीचे सीढ़ियाँ उतर कर गए थे। तो ये भी अभी एक्सक्वेशन हुई है। तो ओरिजिनल फ्लोर लेवल इन कोलैबोरेशन विद आगा खान कल्चरल ट्रस्ट फॉर पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट, वंस अगेन वर्ल्ड सिटी ने इसको सारा एक्सक्वेशन किया, इसे रिस्टोर किया। यहाँ पे तो इतनी मट्टी थी, उसके ऊपर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती थी। और ये जो दुकानें देख रहे हैं ना, इस तरफ ये शॉप्स और इधर भी कुछ शॉप्स हैं, तो ये इलीगल इंक्रोचमेंट का हिस्सा थे। अच्छा। यहाँ पार्किंग बना रखी थी ऊपर लोगों ने, तो ओरिजिनल फ्लोर लेवल हमें भी नहीं पता था। अच्छा। तो अब ये इसको एक्सक्वेशन किया गया, दुकानों को दोबारा से बहाल किया गया। उसी तरह जैसे शाही इमाम के इर्द गिर्द कुछ दुकानें थी, उन्हें फिर वो कंपनसेशन दी गई, पैसे दिए और वो यहाँ से जा चुके हैं। अब वहाँ में देखते हैं हम, एक स्टेज बना हुआ है, अभी हमारा कैमरा आपको दिखाएगा। यहाँ पे सूफ़ी म्यूज़िक और कवालियाँ, और शाम के वक्त बाज़ दफ़ा यहाँ पे वो इस तरह का जो सूफ़ी म्यूज़िक है वो यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं, वो देखती हैं, सुनती हैं इसको। ये तारीख़ी दरवाज़ा देख रहे हैं हम,
ये है वज़ीर खान की मस्जिद। इसकी तारीख़ी अहमियत जो है, जब हम वज़ीर खान मस्जिद में जाएंगे तब आपको ज़रूर बात करेंगे उसकी। और ये कुछ घर हमें आवाज़ें आ रही, कुछ रेस्टोरेशन का काम हो रहा है। ये 800 के करीब घर हैं जो पूरे अंदरून शहर में हाई वैल्यू आर्किटेक्चर है जिनका, तो उसको वंस अगेन इन कोलैबोरेशन विद आगा खान की टीम के साथ मिल के उन घरों को भी रिस्टोर किया जा रहा है। तो साथियों, ये तो थी चौक वज़ीर खान की बातें जो कि ऑलरेडी रिस्टोर हो भी चुका है। अभी हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है वज़ीर खान मस्जिद के अंदर। जाने से पहले खूबसूरत काम ये आप देख लीजिए, इसे काशीकारी कहा जाता है, ग्लेज स्टाइल मोज़ेक वर्क। तो मैं चाहूँगा हमारा कैमरा ये खूबसूरत काम को भी दिखाए और हम चलते हैं वज़ीर खान मस्जिद। चलें साथियों, हम चलते हैं वज़ीर खान मस्जिद के अंदर। अब हम लोग मस्जिद वज़ीर खान के अंदर आ चुके हैं। जावेद साहब हमें इसके बारे में और मालूमात फराहम करें। जी, मस्जिद वज़ीर खान जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि 1634-35 में शेख अलीमुद्दीन अंसारी ने तामीर करवाई। ये वही शेख अलीमुद्दीन अंसारी जो कि मिनिस्टर हुआ करता था उस वक़्त लाहौर का, जब शाहजहां वाज द मुग़ल एम्परर। इसके वक्त में एक सराय भी बनाई गई थी यहाँ, जो आज उसकी कोई निशानी हमें नहीं मिलती। और शाही हमाम भी शेख अलीमुद्दीन अंसारी ने ही बनवाए थे। ही बिलोंग टू चिन्योट, और वज़ीराबाद शहर जो है ना वो भी इसी के नाम से आबाद है। ये मस्जिद वज़ीर खान की मस्जिद इसलिए कहलाती है क्योंकि उसी के नाम से इसे मंसूब किया गया। वो मेन एंट्री गेट अगर हम देखते हैं, वहाँ पे फ़ारसी के कुछ एक शेर भी हमें नज़र आ रहा है। और ये सारा काम इर्द गिर्द जितना भी हमें अभी कैमरा दिखाएगा ना, ये है ग्लेज टाइल मोज़ेक वर्क, यानी कि काशीकारी। छोटी छोटी टाइलों के पीस उस वक़्त 400 साल पहले कि कितने विविड कलर होते होंगे। अब भी 400 साल गुजरने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कलर अभी भी ब्राइट है। उसके अलावा ये मेन आर्च हमें नज़र आ रही है, इसके ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है, सूरह फातिहा लिखी हुई है, इस तरह ऊपर जाके फिर इस तरह नीचे आ रही है। इवन उस वक़्त के जो कैलीग्राफर हैं, एक का नाम मोहम्मद शरीफ है, एक का नाम हाजी यूसुफ कश्मीरी, उनके नाम भी यहाँ पे छोटी छोटी टाइलों को काट कर अपने बड़े आर्टिस्टिकली उन्होंने अपने नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हज़रत सैयद मोहम्मद इसाक गाज़रूनी का मज़ार शरीफ है। आमतौर पे जो मसाजिद है उनके बीच में मज़ार नहीं होते ना, तो ये मज़ार जो है ये 800 साल पुराना है। 800 साल पुराना? जी हाँ। और जब वज़ीर खान यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये जगह पसंद की कि मैंने मस्जिद यहीं बनानी है, तो इस मज़ार को भी उन्होंने इसी जगहों में मस्जिद के अंदर ही इनक्लोज़ कर लिया। छोटे छोटे कमरे में दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हें हम हुजरे बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो मसाजिद होती हैं वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे हुजरे होते हैं जो इस्लामिक स्कॉलर्स आते थे। ये उस वक़्त का सॉर्ट ऑफ NCA भी था। यहाँ आर्ट की तालीम भी दी जा रही होती थी। अंदर जब हम मेन ऐवान में अभी कैमरा आपको लेकर जब आप देखने जाएंगे, उसमें फ्रेस्को वर्क हुआ है। सहन में काशीकारी का काम है। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, उनमें से जो एक मीनार है वो दोबारा से रिस्टोर हुआ है और वो ये वाला है। जी हाँ, जब आप कैमरे के साथ इसको ज़रा करीब से दिखाएंगे तो आपको उस वक़्त ये जो हमारे साथी देख रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि 4 मीनारों में से ये ही ज़रा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे रेस्टोरेशन मुकम्मल नहीं हुई, रेस्टोरेशन का काम तो बाहर से ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। अभी कुछ माह बाद ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का और वंस अगेन आगा खान की टीम, ये सब लोग अंदर आएंगे और इस मस्जिद को अंदर से भी खूबसूरती इसकी बहाल की जाएगी। अच्छा जावेद साहब, आप कोई कहानी, कोई किस्सा जो इस इलाके से, इस जगह से आपको सबसे ज़्यादा जो मशहूर है या आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, हमारे साथियों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हम इस मस्जिद से ही एक वाक़या मंसूब है। वो आप जानते हैं हिस्ट्री जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है फैक्चुअल हिस्ट्री, एक होती है मिथिकल या मिथ के ऊपर कुछ सीना बसीना कुछ कहानियाँ सुनने में आती हैं। तो ये मिथ है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ऑथेंटिक है अब, लेकिन एक कहानी ज़रूर है। तो कहते हैं कि जब ये मस्जिद तामीर हुई, इसकी तामीर से पहले जो शेख अलीमुद्दीन अंसारी थे वो एक हकीम हुआ करते थे। तो ये तो कन्फर्म बात है कि वो थे वाकई हकीम, तो हिकमत का काम करते थे। तो एक मुग़ल क्वीन थी, उसके पाँव में छाला निकला है इस जगह पे, पाँव के नीचे ना ब्लिस्टर सा। ठीक है। अब कुछ कहते हैं नूरजहाँ थी, कुछ कहते हैं वो मुमताज़ महल थी। अच्छा, जब उसके पाँव में छाला निकल आया तो उसने कहा कि ज़ाहिर है उसका तो कोई ना कोई इलाज होना चाहिए था। तो सभी हकीम बुलाए गए। तो आप जानते हैं वो क्वीन थी बड़ी डेलिकेट, उसने कहा जी मेरे तो कोई पाँव को, मेरी स्किन को हाथ भी ना कोई लगाए और मुझे पेन भी ना हो। सही। तो अब ये कैसे मुमकिन होगा अली साहब कि इलाज किस तरह हो? तो फिर सभी हकीम वापस चले गए एक्सेप्ट ओनली वन, ये जो शेख अलीमुद्दीन अंसारी था, इसने जुर्रत की, इसने कहा जी मैं इनका इलाज करूँगा मलका जी का। तो इनको पाँव में जो ब्लिस्टर सा बना हुआ है वो ख़त्म भी हो जाएगा और इनको पेन भी नहीं होएगी, इनकी स्किन को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये बड़ी हैरानगी की बात। बादशाह सलामत ने पूछा जी आइए आपका इनका इलाज कीजिए। वो कुछ कहते हैं वहाँ पे राख बिछा दी गई, तो राख के ऊपर ये चली। अच्छा।
जो मुग़ल क्वीन थी नूरजहाँ या मुमताज़ में। तो जब वो वॉक करती हैं तो कहते हैं कि वो एक ब्लिस्टर का जो फुटप्रिंट सा था, निशान सा बन गया कि फ़लाँ जगह यहाँ करके वो एक आबला बना हुआ है। तो देन अगेन उसको दोबारा फिर उसी पे चलाया गया। लेकिन उससे पहले क्या किया, उसके नीचे ना कोई ठोस सी चीज़ रख दी, शायद कोई पत्थर वगैरह। एंड एम्परर वाज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। अच्छा, बादशाह सलामत को तो बता दिया कि यहाँ कोई ठोस चीज़ है, आपने मलका का बाजू पकड़ के रखना है, और जब ये इस जगह पे कदम अपने पाँव के ऊपर दोबारा से उन निशान के ऊपर पाँव रखती जाएंगी तो वो वहाँ से वो ठोस चीज़ टच होएगी तो उसका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा सारा। अच्छा, अब बादशाह जानता था ये स्टोरी, लेकिन मलका को ये स्टोरी नहीं पता थी। तो जैसे ही वो मलका का पाँव वहाँ पर आया तो वो थोड़ी सी उसने जंप की, तो बादशाह ने उसके कान में कहा कि आपका इलाज हो गया, वो आंवला जो है वो फूट पड़ा है सारा। तो शी वॉज ग्लैड, वो बड़ी खुश हुई कि भाई मुझे एकदम पता भी नहीं चला, तो मुझे मतलब ये ट्रीटमेंट और स्किन को भी नहीं हाथ लगाया। इवन कि वहाँ पे वो हकीम भी मौजूद नहीं था। अच्छा, ये बादशाह सलामत और मलका भी वॉक कर रहे थे। सही। तो एकदम वो इतनी खुश हुई, उसने 22 लाख रुपए इनाम दिया उस वक्त। अच्छा, 1634 में कि इस हकीम को इनाम दिया जाए। तो ग्रेजुअली फिर वो हकीम नहीं रहा, ऑफ कोर्स उसकी प्रमोशन होती गई, फिर उसका दरबार में आना जाना शुरू हो गया। तो ये वही हकीम शेख अलीमुद्दीन अंसारी था जो बाद में वज़ीर खान बना। और ये मस्जिद उसने कहा मैंने इतने सारे पैसे लगाए, कुछ वहाँ कनीज़ें वगैरह मौजूद थी, उन्होंने भी उसको अपने ज़ेवरात उतार के दे दिए ना। अच्छा, तो वो इतना ज़्यादा इनाम, उसने कहा मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँ। तो उसने कहा कि मैं एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करता हूँ। आमतौर पे मसाजिद बादशाहों के नाम से होती हैं। अगर आप बादशाही मस्जिद देख लें लाहौर में, वो भी तो बादशाही के नाम से है। तो ये मस्जिद है, बल्कि यूँ भी कहा जाता है कि वज़ीर खान की जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी, ऑफ कोर्स सारा सुपरविजन तो वज़ीर खान ही कर रहा था ना। तो जब शाहजहां इसको विज़िट करने आया तो यहाँ पब्लिक आवाम जो थी वो कहने लगे जी शाहजहां वज़ीर खान की मस्जिद देखने आ रहे हैं। तो वो शाहजहां बादशाह ने कहा कि क्यों ऐसा ना हो कि इस मस्जिद का नाम ही वज़ीर खान की मस्जिद हो जाए। तो ये शेख अलीमुद्दीन अंसारी जिसका टाइटल था वज़ीर खान, तो आज भी ये मस्जिद वज़ीर खान के नाम से जानी जाती है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी ये एक मिथ है, तो ये तो अब बच्चों आप जब बड़े होंगे आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। तो बहरहाल कुछ हकीकत होती है हिस्ट्री बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस, और कुछ मिथ होती है। तो इस पे आप भी रिसर्च कीजिएगा, जब आपको असल बात पता चल जाए तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपने हमें इतना खूबसूरत टूर करवाया इस इतनी खूबसूरत जगह का, जो कि हमारे कल्चर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है और हमारी सकाफ़त और हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है। और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिनके ताउन से ये सारा काम हो रहा है और इस काम को बेहतर किया जा रहा है। हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, जो जिंदगी बदल दे हमको वो निसाब चाहिए।